हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद और नौ उदारवाद के बीच अंतर। ये क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में पूछता है एग्ज़ाम में। ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछता है, मतलब 5 नंबर तक और 2 नंबर तक। तो उदारवाद और नौ उदारवाद दोनों ही आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला आधारभूत सिद्धांतों का अंतर है। जैसे उदारवाद, यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र को प्रमुख मानता है। उदारवाद में राज्य का भूमिका है ताकि वह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण करे और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। जबकि नव उदारवाद में मुख्य रूप से ये एक आर्थिक दृष्टिकोण है जो मुक्त बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और निजीकरण, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। तो दूसरा अंतर है सरकारी हस्तक्षेप का। उदारवाद में राज्य का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक कल्याण और नागरिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी हो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। जबकि नव उदारवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ये पूंजीवाद को ही मानते हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च को घटाना है। और उसके बाद फिर तीसरा है आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण का भी अंतर है। उदारवाद आर्थिक नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है उदारवाद में, जिससे कुछ हद तक राज्य द्वारा नियमन और योजना बनाई जाती है ताकि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और समृद्धि सुनिश्चित हो। जबकि नव उदारवाद पूरी तरह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। इसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद समाज और विकास के स्तर पे भी अंतर है। उदारवाद समाज में समानता, न्याय और अधिकारों का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। यह सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण को महत्वपूर्ण मानता है। जबकि नव उदारवाद मुख्य रूप से आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है और यह मानता है कि बाजार के द्वारा उत्पन्न होने वाली समृद्धि से सभी लाभान्वित होंगे। हालांकि इसका प्रभाव अक्सर असमानता बढ़ाने वाला हो सकता है। और पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण। उदारवाद वैश्वीकरण को स्वीकार करता है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक समानता और न्याय के साथ वो वैश्वीकरण को स्वीकार करें। जबकि नव उदारवाद वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से, जिससे देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। निष्कर्ष लिखना कभी न भूलें। 5 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर वाले क्वेश्चंस में। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना है और यह मानता है कि सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जबकि नव उदारवाद का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से बाजार आधारित दृष्टिकोण है, जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजारों को बढ़ावा देता है ताकि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। और इस प्रकार दोनों में बुनियादी अंतर है कि उदारवाद सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देता है, जबकि नव उदारवाद आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देता है। तो ये लास्ट में भी लिखा जा सकता है और स्टार्टिंग में भी। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद नए क्वेश्चंस जो भी होंगे और सारे, मैं उस पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को बड़े वीडियोस देखने में दिक्कत ना हो। ये MIA 3rd सेमेस्टर के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है।